लेप्रोस्कोपिक और जनरल सर्जन हो। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पोस्ट कोविड एरा में देखा गया कि काफ़ी लोग जो है इसमें ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से, थ्रोम्बोसिस के वजह से, हार्निया, अपेंडिक्स, इसकी प्रॉब्लम, जो हार्ट की बीमारी काफ़ी शुरू हो गई है, शुरुआत हो चुकी है। आप एक जनरल सर्जन हो, किस तरह के आपके पास पेशेंट आते हैं, आपका क्या एनालिसिस है, उस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। कोविड के बाद बीमारी जो है पेशेंट लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी है, क्योंकि लंग इन्फेक्शंस हो जाते हैं, इम्यूनिटी स्टेटस लोगों के लो हो गई है, तो इन्फेक्शन सब देख रहे हैं हम, ज़्यादा प्रमाण में इन्फेक्शन आ रहे हैं, जैसे कि डेंगू, अभी बुखार, वायरल फीवर, ये ज़्यादा हो रहे हैं। इसके अलावा हार्ट की बीमारियां भी कुछ हद तक ज़्यादा अब देखने में आ रही है। सांस की बीमारियां, लंग के इन्फेक्शन, पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये एपिसोड्स ये कोविड के बाद ज़्यादा प्रमाण में होते जा रहे हैं। साथ ही साथ पेशेंट लोगों को बाकी बीमारियां जो है वो भी, इम्यूनिटी कम होने से जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, पेट की बीमारियां, बाद में इन्फेक्शन, कोई यूरिन इन्फेक्शन, ये सब चीज़ें ज़्यादा बढ़ती जा रही है। डेफिनेटली इम्यूनिटी जो है आज एक बहुत बड़ी चीज़ है, और पेशेंट्स को और हर आम इंसान को अपनी खुद की इम्यूनिटी और जिसको बोलते हैं प्रतिकार शक्ति, ये बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इस प्रकार के इन्फेक्शन से हमें सामना अगर करना है तो अपने आप को सुदृढ़ बनाना, अपने आप को हेल्थ की तरफ ज़्यादा अवेयरनेस होना और खुद जागरूक होना, जो बोलते हैं जो आप काम कर रहे हो जागरूकता का, इस प्रकार से हर इंसान को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। सर ये भी देखा गया है कि पर्टिकुलरली पोस्ट कोविड पेशेंट में जो स्टेरॉइड इंड्यूस्ड जो रीजन्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं, उसके वजह से काफ़ी उनको अपेंडिक्स के प्रॉब्लम हो गए, गॉल ब्लैडर के हो गए, इनका भी काफ़ी सामना करना पड़ रहा है, और ये सर्जरी अभी काफ़ी बढ़ चुकी हुई है, तो इस बारे में आपका क्या आकलन है? हाँ, एक्चुअली स्टेरॉइड वाज नेसेसरी, मतलब मैं कहना चाहूँगी उस वक्त ऐसे संदर्भ बन गए थे, उस वक्त ऐसी प्रॉब्लम हो गए थे कि दवाइयाँ स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा जान बचाने के लिए देना ज़रूरी हो गया था। उस वक्त स्टेरॉइड भी काफ़ी हाई डोजेज में देना पड़ रहा था, तो लंबे समय के लिए देना पड़ रहा था, तो अब उसके कारण कुछ ऐसे प्रॉब्लम, डायबिटीज़ जो एक बीमारी है शुगर की, वो काफ़ी बढ़ गई लोगों में। देखा गया कि काफ़ी लोगों को डायबिटीज़, जो बॉर्डर लाइन पे थे वो लोग को डायबिटीज़ भी निकल के आ गई है। ऐसे लोगों में और बहुत से लोगों में अब ये गॉल ब्लैडर की बीमारियाँ, पित्ताशय की बीमारियाँ, पैंक्रेटाइटिस की बीमारियाँ, पेट की बीमारियाँ, अपेंडिक्स की बीमारियाँ, ऐसी कई बीमारियाँ भी ये सब चीज़ों के कारण, डायबिटीज़ के कारण और बाकी इम्यूनिटी लो होने के कारण ज़्यादा नज़र में आ रही है। हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन करना पड़ रहा है, पित्ताशय के ऑपरेशन हो रहे हैं, कोलिसिस्टाइटिस हो रहा है, पैंक्रेटाइटिस हो रहा है, ये सब बीमारियां जो है पेट की बीमारियां भी काफ़ी बढ़ चुकी हैं। जगदीश सर आप क्या कहोगे कि देखा गया कि अभी वो इम्यूनिटी की वजह से, स्ट्रेस फैक्टर की वजह से काफ़ी लोगों में जैसे बैठी जीवन शैली है, वर्क फ्रॉम होम है, जंक फूड का ज़्यादा इंटेक है, इसकी वजह से लोगों को पेट संबंधी अभी विकार काफ़ी बढ़ चुके हैं। इस संदर्भ में आपका क्या सुझाव, क्या आप लोग? देखो, काम करते रहेंगे, अगर घूमते फिरते रहेंगे तो डेफिनेटली अपने आप को कई बीमारियां से बचाव कर सकते हैं। जैसे हम अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अपन कई बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि अपने आप में प्रतिकार शक्ति बढ़ाने का एक ये तरीका है। क्यों प्रतिकार शक्ति कम हो रही है? आप बैठे हैं घर में, स्ट्रेस फैक्टर बढ़ गया है लोगों में। तीसरी प्रॉब्लम है खाने में, जो है पूरा ऑनलाइन मंगा के खा रहे हैं और जंक फूड है, ये सब चीज़ों से भी प्रॉब्लम आ रही है। ये सब चीज़ों के कारण पेट के विकार और प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। हमें अपने आप को, मैंने जैसे पहले ही बताया, खुद को स्वस्थ रखना आज की तारीख में सबसे बड़ी चीज़ हो गई है। हम अगर अपने आप को स्वस्थ नहीं रखेंगे, फिट नहीं रखेंगे, तो आने वाले समय में, अभी ये कोविड तो चलो ठीक है, थर्ड वेव आया नहीं आया अलग बात है, लेकिन कई बीमारियां ऐसी जो हवा में से फैल सकती है और अब जंतु जो निकल सकते हैं, इस ढंग के प्रॉब्लम और फेस करना पड़ेगा। तो हमको अपने आप को संभालना पड़ेगा, अपने आप को ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो आप ऑनलाइन लोगों को जो सिखा रहे, हेल्थ के प्रति जागरूकता ला रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ हो गई। हेल्थ इंडस्ट्री इज बिकम द बिगेस्ट इंडस्ट्री टुडे।
तो साधारणतः देखा जाता है कि छोटे बच्चों में एक अवेयरनेस नहीं होता है, उनके माता पिता में वो चीज़ नहीं होती है। बाहर का अभी जंक फूड खाने से और बाकी और सी जो चीज़ें हैं जो बच्चों को भाती नहीं है, उनके वजह से आज के बच्चों को भी अपेंडिक्स ये चीज़ होते आ रही है और उनको खाना नहीं हो रहा, उनका ब्लड सर्कुलेशन नहीं बढ़ रहा है। ये सब चीज़ें उनकी उसमें अभी नॉर्मल देखी जा रही है कि अभी जैसे स्कूलें बंद हो गई हैं तो उनको बाहर का खाना बहुत भा रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? बराबर है। एक्चुअली ये जो जंक फूड बोलते हैं, पहले तो अपना ये सब रहता नहीं था। पुराने ज़माने में हमको देखते थे, इतना कोई ट्रेंड नहीं था कि ये पिज़्ज़ा खा रहे हैं। ये सब जो पश्चिमी देशों से, जो पाश्चात्य से जो आया हुआ है, नेचुरली हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, लेकिन अब क्या है, इस ढंग से उसको प्रमोट किया जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट है, लोगों के बच्चों में मैगी, ये वो सब चीज़ें जो खाने की जो आदत पड़ गई, पिज़्ज़ा वगैरह, इट इज़ डेफिनेटली नॉट गुड फॉर दिस जनरेशन। स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो यंग जनरेशन है, जो स्कूल से पास हो गए हैं और जो कॉलेज में हैं, जो बाहर पढ़ रहे हैं, जो मतलब ये सब चीज़ें खा के ही दिन गुजारा करते, काम पे जा रहे हैं, वर्क इतना लोड ज़्यादा है, समय नहीं है, पटकन मंगा लिया, ऑनलाइन पिज़्ज़ा मंगा लिया, खा लिया, तो ये बीमारियां तो बढ़ने वाली है डेफिनेटली। और इस चीज़ों से फाइबर्स कम मिल रहे हैं आपको। एक चीज़ जो प्रॉब्लम है कि जो फाइबर्स जो चाहिए हमारे खाने में, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलते हैं, जो सलाद है, ककड़ी है, गाजर है, हरी सब्जियां हैं, ये चीज़ें कम हो गई हैं। तो इससे बीमारियां, पेट की बीमारियां, आंतों की बीमारी और कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत, ये सब बढ़ गए। इन सब चीज़ों से अपेंडिक्स की बीमारी और संडास से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम है, जैसे बवासीर है, फिस्टुला है, फिशर है, और आंतों में कोलाइटिस होना बाहर खा के, एमीबिक कोलाइटिस है, कोलोन में इन्फेक्शन, और ये सब बीमारियां बढ़ते जा रही है। तो इसके मरीज देख रहे हैं हम आमतौर पे रोज़ बढ़ते जा रहे। रोज़ मैं देख रहा हूँ, मैं बवासीर के ऑपरेशन चालू है हमारे यहाँ, और फिशर, फिस्टुला, ये बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही है। विश्व और ये भी देखा गया है कि कोविड के बाद अब दौर ऐसा आया है कि लोग डेंगू के जो मच्छर के काटने की वजह से जो पीड़ित हो रहे हैं, उनकी भी संख्या काफ़ी बढ़ रही है वायरल इन्फेक्शन की वजह से। आप एक जनरल सर्जन भी हो, तो इस बारे में आपका क्या सलाह रहेगा कि जैसे प्लेटलेट्स कम हो गए, ये भी काफ़ी चल रहा है। डेंगू तो मेरे ख्याल से हर साल बरसात के ये सीज़न में डेंगू और ये मच्छर से रिलेटेड बीमारियां आती है। इस बार इम्यूनिटी कम है तो ज़्यादा मात्रा में नज़र आ रही है, वरना हर साल हम ये बीमारियों को फेस करते हैं। हर साल डेंगू, पानी से रिलेटेड इन्फेक्शन से रिलेटेड, गैस्ट्रो से रिलेटेड बीमारियां, ये हर साल बरसात के सीज़न में आती है, क्योंकि हाइजीन जो हमारा है उस पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है। बाहर का जंक फूड नहीं खाना है, बाहर की चीज़ें अवॉइड करें, और जो भी है पौष्टिक ताज़ा बनाओ और ताज़ा खाओ। कई सवेरे से बना है, रात को खा रहे हैं, उसमें कीटाणु ऑलरेडी पैदा होते हैं। फ्रिज में रखा खा रहे हैं, उसमें कोई फ्रिज में रखने से तुम्हारा खाना बहुत फ्रेश हो रहा है, ऐसा नहीं। आपको ताज़ा बनाना और ताज़ा खाना है। सर, आप क्या कहोगे कि काफ़ी लोगों में जब कोविड का एक दौर शुरू था, उस समय एक फियर फैक्टर्स था, लोग ओपीडी के लिए टाल रहे थे, हॉस्पिटल जाने के लिए भी टाल रहे थे, तो ऐसे में ओपीडी में काफ़ी संख्या कम हो गई थी। तो ऐसे जो लोग हैं जो इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर रखते हैं, या जो जिनको एक प्रकार से लो इम्यूनिटी, स्ट्रेस फैक्टर ज़्यादा है, हाइपोटेंशन है, ऐसे लोगों का आपका क्या मैसेज होगा? देखो, अब तो कोविड का दौर काफ़ी कम हो गया है, निकल गया है, और अभी हमें सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को ढालना भी जरूरी है और मानसिकता भी हमारी ठीक करना जरूरी है। सेंटीमीटर के 2-3 छेद के द्वारा दूरबीन से, हम लैप्रोस्कोपी जिसको बोलते हैं, दूरबीन पद्धति से इसका ऑपरेशन किया जाता है और अपेंडिक्स को निकाल देते हैं। दूरबीन पद्धति का बारे में और भी मैं बताना चाहूँगा, जैसे बाकी बीमारियाँ हैं, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय में पथरी है, ये निकाली जा सकती है। आंतों में कुछ गठाने हो गई है, कोई ट्यूमर हो गया है, बच्चेदानी में कोई गठाने हो गई है, लेडीज़ के लिए जो प्रॉब्लम फाइब्रॉइड हो जाते हैं। इसके अलावा जो अंदर में अगर कोई पस हो गया है, एब्सेस हो गया है, लिवर में एब्सेस हो गया है, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो आजकल 70% जो बीमारियां हैं आंतों की, पेट की, हम लोग दूरबीन के द्वारा करते हैं, लैप्रोस्कोपी से करते हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं, अगर बीमारी है तो उसका सोल्यूशन भी है। और मैं तो 100% सोल्यूशन, एक बार अगर बीमारी हो गई, पित्ताशय की पथरी को निकाल दिया तो ख़त्म ही हो गई ना प्रॉब्लम। तो लोग क्या करते हैं, इसमें डरते हैं कि ऑपरेशन में क्या होगा, कैसे होगा, चीरा फाड़ी लगेगी, बड़ा चीरा लगेगा, भाई टाके रहेंगे, पक जाएंगे। ये दूरबीन से आने से पेशेंट के लिए बहुत अच्छा
इन्वेंशन हो गया है, बहुत अच्छी बात हो गई है। और पेशेंट लोग भी 2 दिन में यहाँ से हॉस्पिटल से चले जाते हैं, काम पे जल्दी जा सकते हैं क्योंकि टाके नहीं रहते हैं, अर्ली टू वर्क, फिर से अपनी नॉर्मल एक्टिविटी पे ले लेते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं, अगर प्रॉब्लम आएगा तो फेस करना है हमें, इसमें डरना क्या है। दूसरा मैं एक और बात बोलना पाऊंगा, जैसे लेज़र के बारे में भी आपको बता देता हूँ। आजकल लेज़र आ गया है, लेज़र द्वारा हम लोग सर्जरी करते हैं। पाइल्स का जो बवासीर बोलते हैं अपने इसमें, पाइल्स और भगंदर जो फिस्टुला बोलते हैं, फिशर बोलते हैं, जो कि कट हो जाते हैं और दर्द होता है, संडास के रास्ते में खून जाता है, बवासीर में खून जाता है, इन बीमारियों का भी लेज़र के द्वारा बहुत अच्छा उपाय हुआ है। पेशेंट को 1 दिन में ही सवेरे आके शाम को ही ऑपरेशन करके घर जा सकता है। तो ये जो डेवलपमेंट साइंस में हुआ है, ये एक तरीके से अच्छी बात है और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक ये जाने कि इनसे घबराए नहीं। कोठारी हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, किस तरह के यहाँ पे सुविधा और किस तरह की इक्विपमेंट मशीनरी उपलब्ध है, उस बारे में आपको कोठारी हॉस्पिटल में सभी प्रकार के स्पेशलिटी लोग हैं। यहाँ पे कार्डियक, हार्ट के भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर भागवतकर जो हार्ट के बारे में देखते हैं, और न्यूरो सर्जन भी है डॉक्टर काकानी जो न्यूरो सर्जरी और ब्रेन के बारे में देखते हैं। यूरोलॉजिस्ट हैं, अमित देशपांडे सर हैं जो यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट संभालते हैं। गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट है जो डॉक्टर अर्चना कोठारी मैडम वो देखती हैं। सर्जन मैं खुद हूँ, फिजिशियन है हमारे यहाँ, 2 फिजिशियन है। तो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, 2 ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। तो इस प्रकार से मल्टी स्पेशलिटी में कोई भी प्रकार का मरीज आए तो हम लोग उसके लिए पूरी तरह डॉक्टर्स की टीम पूरी तैयार रहती है। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।